संकेत आपस में हुए कि अब विदाह किया जाए। चक्रवर्ती जी ने मिथिलापति से कहा, राजन जाने का तो मन नहीं है, लेकिन कर्तव्य है, इसलिए विदाई किया जाए। विदा मांगने पर भी विदा नहीं किया जाता, यही आनंद है, सुख है। तब भगवान स्वयं गए और विदाई मांगते हैं। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। राम जी सभी को प्रणाम करते हैं, अब विदा दिया जाए। ये कथा केवल सुनने तक ही नहीं रखना, इसको जीवन में भी लाना। ससुराल में जब जाइए तो थोड़ा अपना अगड़म बगड़म स्वभाव लेके न जाइए, थोड़ा सुंदर और बन के जाइए, ताकि आपकी पत्नी के जो माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, वो आपका जब आचरण व्यवहार देखें तो उनके दिल में यह सुकून मिले कि जैसे ही हमारी गुलाब की कली बेटी है, वैसे ही ये कमल का फूल हमारा दुल्हा सरकार मिल गए हैं, दामाद जी मिल गए हैं। ऐसा मन में न आए कि ये कुसुम की कली जैसी हमारी पुत्री और ये बबूल के कांटा के जैसे इसको दुल्हा कहां से मिल गया। कुछ लोग ससुराल में जाके अकड़ बहुत दिखाते हैं, घर में टूटे ही गिलास में ही चाहे पानी पीते हो, लेकिन जब ससुराल जाते हैं तो महाराज ऐसे ही जैसे कुकर नहीं हर मिनट में सीटी मारता है। ना जाइए, कदापि न जाइए। कम से कम अपनी पत्नी के परिवार के लोगों से तुम्हारा आचरण देखें तो उनको सुकून मिले कि जैसे ही हमारी बिटिया है उससे लाख सुंदर हमारे दामाद जी आए हैं, रिश्तेदार आए हैं। ससुराल रोज न जाइए, लेकिन जाइए जरूर। कुछ लोग खाली यही बना लेते, हम ससुराल नहीं जाते हैं। काहे? जेल है का? जिस घर की बेटी लाए हो, जब अवसर आए तो अवश्य जाइए, सज के जाइए और सम्मान से जाइए, ताकि बेटी को देख के आपके आचरण से सब हर्षित हो जाएं। ससुराल भी जाइए, जहां जाना है वहां जाइए, लेकिन मधुर बन के जाइए। मेरे भगवान ने सबसे विदा मांग लिया। ऐसी प्रभु का लीला है। सखियां सोचती हैं यह माधुरी मूर्ति हम कहां अब देखेंगे। तड़प मन में पैदा होती है। सिया जी के भाग्य से हमें भी दर्शन मिल गया था, पता नहीं अब कब दर्शन मिलेगा। नेत्र देखते हैं तो दिल को ईर्ष्या होने लगती है, और दिल देखता है तो नेत्र जलन करने लगते हैं, क्योंकि जो देख नहीं पाता उसको लगता हम वंचित हुए जा रहे हैं। हियरा मेरा खू तो नयन मोर तर से,
नैनों में रखूं तो जिया तरसे। हे राम जी, कभी कभी दुष्ट आदमी आता है तो दुख दे के प्राण ले लेता है, और कभी कभी ऐसे सत्पुरुष आते हैं जो साहब सुख दे के प्राण ले लेते हैं। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। आज भगवान ने विदा मांग दिया। नयन निहारूं अपन पवारूं, आरती उतारूं रोम रोम हर्षे। हे दूल्हा जी, आपको देखने के लिए हम सब विह्वल हैं। जहां प्रीति होती है वहां कुछ पुराना नहीं होता साहब, वहां नित्य नूतन आनंद होता है, नित्य नूतन भाव प्रकटता है। जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति है तो उसका नाम है प्रेम की शक्ति। बम गोला किसी को तोड़ तो जरूर सकता है, लेकिन साहब जोड़ने की जब भी आवश्यकता होगी तो वो प्रेम ही आपको जोड़ पाएगा। आज यूक्रेन और रशिया सालों साल हो गया, देश मिट गए, गोला बारूद मिट गया, मानवता मिट रही। क्रोध तो है लेकिन प्रेम नहीं है, कौन झुके। जहां हारने की इच्छा हो सामने वाले से तो समझना वहां पर प्रेम है साहब। प्रेम हारना चाहता है और अभिमान अकड़ना चाहता है। विदाई समय है। शुक शारिका सियाजी ने पाला था, तो जैसे ही सुना तो वो भी महाराज व्याकुल हो गए। हाथी निनाने लगे, घोड़े बेवल हो गए। महाराज ने कहा जनक राज ने कि जिसके जिसके भी भाव बिटिया के साथ जाने का है, सबको जाने का प्रबंधन कर दिया जाए। जैसे मैना ने पार्वती अम्बा को समझाया था, वैसे ही आज सुनैना जी ने सिया जी को समझाया। बेटी, और यह शिक्षा विश्व की हर मां को चाहिए, अपनी बेटी को दे के विदा करो। यदि चाहते हो बेटी का परिवार सुंदर बना रहे तो बेटी से कदाप ये मत कहना, बेटिया कोई दुख हो तो हमें बताना ना। उसकी कंधे पे हाथ रख के विदा करो कि हमने तुमको विवेक के जल से सींचा है, जाओ अपने विवेक से हर दुख को सुख में बदल के दिखाओगी, ये मेरा विश्वास है बेटी। भारत की बेटियां हैं, इनके विवेक को, सामर्थ्य को जगाया जाए। जो माई बाप ये विदा के समय कहते हैं, बेटी कोई दिक्कत हो हमको फोन करना, 10 वकील खड़े कर देंगे, ये बेटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बेटी को विदा करते समय खूब दीजिए जो देना है, ये संदेश भी दीजिए कि आज से यह द्वार तुम्हारा मेहमान होगा। हे बेटी, असली द्वार तुम्हारा पति का ही द्वार है।
आज से असली पिता, पति के पिता ही तुम्हारे असली पिता होंगे और पति की मां ही तुम्हारी असली मां होगी बेटी। आज तक तुमने हमारे आंगन को गुलशन बनाया है, अब जाओ अपने सास ससुर के आंगन को गुलशन बना के आओ, यह आशीष देके विदा करिए। विवाह के बाद ज्यादा फोन मत किया करो बेटियों के पास, घर बिगाड़ देती हो माताओं। तुम्हारा मोह वकीलों का काम बढ़ा रहा है और बेटियों से मेरी प्रार्थना है, तुम्हारा जैसा कुछ मिला है उसमें राजी रहना सीखो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, भगवान का आश्रय लेके रहना, विवेक को जगाना। अगर झोपड़ी भी तुमको मिली होगी तो कुछ दिन में तुम्हारा महल खड़ा हो जाएगा। ये विवेक में बल होता है। लेकिन जो बेटियां दिन भर व्हाट्सएप में, फोन पे भिंडी की सब्जी ससुराल में छोक रही, वीडियो कॉल मां को दिखा रही, देखो मम्मी ऐसी बेटियां हमारे लिए फिर समस्याएं बन जाएंगी और फिर लोग कहेंगे कि कथाएं बहुत होती हैं मगर असर नहीं होता। भगवान की कथा सुनिए, रामायण सुनिए, गीता सुनिए। ब्याह के बाद हर समझदार माता पिता को चाहिए कि दूल्हा और दुल्हन को यजमान बनवा के, मुख्य यजमान बनवा के एक राम कथा सुनवानी चाहिए ताकि जीवन में संस्कार पैदा हो। लेकिन तुम मानते कहां हो? तुम तो ऑर्केस्ट्रा कराते हो, छोटे छोटे कपड़े पहन के द्वार पे नृत्य कराते हो और जब वही नृत्य तुम्हारी बहू देख के फिर घर में डांस शुरू करती है तो आके संतों का चरण पकड़ते हो, महाराज कुछ करो। अब महाराज क्या करें? कथा के बाद दूल्हा दुल्हन को राम कथा सुनवाइए, भागवत कथा सुनवाइए। देखिए तुम्हारे यहां राम और सीता प्रकट हो जाएंगे साहब। राम विदा मांगत कर जोरी, ओ कीन प्रणाम। बहोरे बहोरे कीन प्रणाम। बहोरे बहोरे। बेटी को कहना, बिटिया हमारे द्वार से आज आशीर्वाद लेके जाओ, हम सब साथ हैं। लेकिन असली तुम्हारा वो घर है, प्यार दो, लाड दो, सत्कार दो, लेकिन बेवजह दिमाग नहीं खराब करना, अभिमान नहीं देना, नहीं घर बिगड़ जाएगा तुम्हारी बिटिया का। हे मेरे नाथ, और यह गीत सुनाइए कि बस इतना ही संग था। ए बेटी तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था। हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था। हमारा तुम्हारा, तुम्हारा
हमारा, बस इतना ही संग था हमारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। कोई बदल ना पाया यह दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया यह दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के माता आंचल दूर पिया संग जाना, हो कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, छोड़ के माता आंचल संग पिया के जाना। कोई पराई रहा न तुम पर वो अधिकार हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। घर की बाती वो घर रोशन करना, तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना, मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना, हो तू मेरे घर की बाती वह घर रोशन करना, मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना। हो आंगन आबाद हुआ घर सोना हुआ हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। के मई का एक दिन हर बेटी को जाना, छोड़ के मई का एक दिन हर बेटी को जाना, मोती सोन चिरैया ये घर है बेगाना, हो छोड़ के मई का हर दिन बेटी को है जाना, माँ की सोन चिरैया यह घर है बेगाना, मेरी बेटी मेरी प्यारी बेटी है मेरा परधन सारा, बस इतना ही संग था हमारा
इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बेटियां हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पूज्या हैं, इनके त्याग को हम नमन करते हैं। यह त्याग सृजन में हो, प्यार में हो, संवर्धन में हो और समाज में सौहार्द को बढ़ाने में हो, ऐसी मेरी व्यासपीठ की अभिलाषा है।